पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, यानी कि ए बी क्या है, एक मीनार है। एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी कि मीनार ए बी के पाद बिंदु बी से भवन क्या है, सी डी के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी कि भवन सी डी के पाद बिंदु डी से भवन ए बी के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री दिया गया है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा हो, यानी कि ए बी की लंबाई कितना हो, 50 मीटर हो, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, भवन की ऊंचाई सीडी को ज्ञात करना है। यानी कि कितना मीटर ऊंचा भवन है। हमें देखिए दिया गया, क्या दिया गया है, मीनार की ऊंचाई दिया गया है। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया गया है, तथा भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया है। तो हम लोग मान लेंगे कि मान लिया ए बी बराबर 50 मीटर ऊंची एक मीनार है। यानी कि ए बी क्या है, ए बी एक 50 मीटर ऊंची एक मीनार है। मीनार के पाद बिंदु बी से, यानी कि मीनार के पाद बिंदु बी से भवन सीडी के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी कि देखिए यहाँ पर मीनार के पाद बिंदु बी से भवन सीडी के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तथा भवन के पाद बिंदु डी से, यानी कि भवन सीडी के पाद बिंदु डी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। 60 डिग्री है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, तब हमें भवन की ऊंचाई सीडी ज्ञात करना है। यानी कि भवन की ऊंचाई सीडी ज्ञात करना है। तब हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखिए दोनों, पहले इस त्रिभुज में देखिए ए बी डी में देखिए, और फिर बी सी डी में देखिए, दोनों में क्या है, आधार सेम है। यानी कि पहले हम लोग आधार का मान निकाल कर फिर बिल्डिंग की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं ना। कोण 60 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, लंब तो ये हो जाएगा मीनार, और ये मीनार कैसे खड़ा है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है, तो ये तो कर्ण हो जाएगा, और शेष भुजा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अरे दोनों में आधार कॉमन है, आधार उभयनिष्ठ है, तो हम लोग पहले आधार का मान निकालेंगे। तो पहले हम लोग किस त्रिभुज में चलेंगे, ए बी डी में, यानी कि समकोण त्रिभुज ए बी डी में। समकोण त्रिभुज ए बी डी में देखिए लंब का मान दिया गया है और हमें आधार का मान निकालना है। तो हमारे पास मुख्य कितने फॉर्मूला हैं, 3 फॉर्मूला है। साइन थीटा बराबर लंब बाई कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बाई कर्ण, और tan थीटा बराबर लंब बाई आधार। हमारे पास मुख्य यही 3 फॉर्मूला ना है। तब इसमें देखिए लंब का मान दिया गया है और आधार निकालना है। यानी कि लंब और आधार के बीच रिलेशन किसके साथ है, tan थीटा में देखिए लंब और आधार के बीच रिलेशन है। यानी कि हम लोग क्या लेंगे, tan थीटा। tan थीटा बराबर कितना होता है, लंब बाई आधार। तो tan थीटा, इसमें त्रिभुज ए बी डी में थीटा क्या है, 60 डिग्री है। हम लोग थीटा की जगह डायरेक्ट 60 डिग्री पुट कर देंगे, यानी कि थीटा की जगह 60 डिग्री रख देंगे। और लंब क्या है, लंब ए बी है, और आधार क्या है, आधार बी डी है। अब क्या करेंगे, अब tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। ए बी का वैल्यू कितना दिया गया है, यानी कि मीनार ए बी क्या है, मीनार की ऊंचाई है। तो मीनार की ऊंचाई कितना दिया गया है, 50 मीटर दिया गया है, और बी डी तो निकालना है। या
तो बी डी बराबर कितना हो जाएगा, बी डी बराबर हो जाएगा 50/√3, 50/√3 मीटर, यानी कि हम लोग का बी डी का मान आ गया। अब हम लोग त्रिभुज किस में चलते हैं, बी सी डी में। अब समकोण त्रिभुज, कौन सा समकोण त्रिभुज, बीसीडी में। तो बीसीडी में देखिए ये क्या है, भवन कैसे खड़ा है, ऊर्ध्वाधर यानी कि लंबवत खड़ा है। पृथ्वी पर कोई भी चीज है, जैसे पेड़ हो गया, मीनार हो गया, भवन हो गया, वो सब कैसे खड़ा रहता है, ऊर्ध्वाधर खड़ा रहता है। यानी कि ये कोण 90 डिग्री, तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगा। और हम लोग किस कोण के लिए चलते हैं, इस कोण के लिए, तो इसके सामने वाली भुजा लंब और शेष भुजा आधार। तो यहां पर देखिए आधार का मान कितना आया है, 50√3, यानी कि आधार का मान हमारे पास है। और क्या निकालना है, लंब का मान निकालना है। इसमें भी हम लोग tan थीटा लेंगे, tan थीटा बराबर लंब बाई आधार। तो यहां पर थीटा क्या है, त्रिभुज बीसीडी में थीटा की वैल्यू कितना है, 30 डिग्री। हम लोग थीटा की जगह डायरेक्ट 30 डिग्री लिख देंगे, या tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 बराबर लंब क्या है, यहाँ पर लंब है हम लोगों का CD, या CD लंब है, और आधार क्या है, BD आधार है। तो CD की वैल्यू तो निकालना है हम लोग को, और BD का वैल्यू कितना आया है, 50/√3। इसको हम लोग इतना भी √3 को ऊपर ले जा सकते हैं, यानी कि CD, अब इसको छोड़िए, या हम लोग तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 1 गुना 50√3 बराबर CD गुना √3। या अब हम लोग इसको भाग में लाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 50√3, ये क्या है, गुना में है, तो बराबर के इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, बराबर CD। या कितना हो जाएगा, √3 गुना √3, 50/3 बराबर CD। या CD बराबर क्या हो जाएगा, इसको पॉइंट में तोड़ दें, 16.2/3 मीटर। अतः भवन की ऊंचाई CD बराबर 16.2/3 मीटर। या तो 16.2/3 मीटर दे रहा होगा, नहीं तो 50/3 मीटर डायरेक्ट दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। यानी कि हम लोगों का बीडी क्या है, एक 80 मीटर लंबा एक सड़क है, इसके आमने सामने AB और CD समान लंबाई के, यानी कि बराबर लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। यानी कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क पर किसी कहीं बिंदु पर, यानी कि सड़क के बीचों बीच नहीं दिया गया है। अगर बीचों बीच रहता तो दोनों कोण क्या होता, बराबर होता। ये सड़क के कहीं भी, दोनों खंभों के बीच कहीं भी एक बिंदु है, तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, एक बिंदु O है। यहाँ बिंदु से भवन के खंभे के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, AB के उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा CD का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें खंभों की ऊंचाई ज्ञात करना है।
खंभे की ऊंचाई ए बी तथा सी डी का मान ज्ञात करना है तथा ये बिंदु कितना दूरी है, सी डी खंभा से कितना दूर है तथा ए बी से कितना दूर है। हम लोग मान लेंगे कि मान लिया बी डी बराबर, यानी कि बी डी बराबर 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है जिसके दोनों ओर ए बी बराबर सी डी, दोनों खंभा क्या है, समान लंबाई का है, यानी कि ए बी बराबर सी डी, दो खंभे लगे हुए हैं। सड़क पर बिंदु ओ से, सड़क पर बिंदु ओ से उन्नयन कोण सीओडी, उन्नयन कोण सीओडी कितना है 30 डिग्री तथा उन्नयन कोण एओबी 60 डिग्री है। तो हमें खंभे की ऊंचाई तथा हमें क्या ज्ञात करना है, हमें खंभे की ऊंचाई तथा खंभे से बिंदु की, यानी कि खंभे से बिंदु ओ की दूरी ज्ञात करना है। क्या करना है, हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है तथा ये कितना दूरी पर बिंदु है, बी से कितना दूर है तथा डी से कितना दूर है। हम लोग खंभे की ऊंचाई को क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो दोनों खंभे क्या है, आपस में बराबर है, तो इसका भी ऊंचाई एक्स हो जाएगा। हम लोग यहां से यहां तक y मान लेंगे, यानी कि ओ बी कितना मान लेंगे, y मान लेंगे। तो यहां से यहां तक दूरी कितना हो जाएगा, 80 माइनस वाई हो जाएगा ना, यानी कि टोटल लंबाई कितना है 80 मीटर है और यहां से यहां तक y है, तो यहां से लेकर यहां तक कितना हो जाएगा 80 माइनस वाई। टोटल में से इस दूरी को घटा देंगे तो इसका मान आ जाएगा ना, तो ये हो गया हम लोग का 80 माइनस वाई। अब हम लोग किस में चलेंगे, पहले त्रिभुज एओबी में, समकोण त्रिभुज एओबी में। एओबी में देखिए ये तो 90 डिग्री है क्योंकि खंभे का क्या है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है, तो इसके सामने वाला भुजा कर्ण हो जाएगा। हम लोग इस उन्नयन कोण की बात कर रहे हैं, तो इसके सामने वाला भुजा लंब तथा शेष भुजा आधार। हमें कर्ण से कोई लेना देना नहीं है, हमें ये वाला दूरी और ये वाला दूरी पूछ रहा है, तो यानी कि लंब और आधार का मान पूछ रहा है। हमारे पास मुख्य कितने फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूला है। साइन थीटा बराबर लंब बाई कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बाई कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बाई आधार। हम लोग का लंब तथा आधार से मतलब है, इसीलिए हम लोग टेन थीटा लेंगे कि टेन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बाई आधार। तो त्रिभुज एओबी में थीटा का मान कितना है, थीटा का मान 60 डिग्री है, इसीलिए हम लोग थीटा की जगह डायरेक्ट 60 डिग्री लिख देंगे। लंब क्या है, लंब ए बी है और आधार कितना है, ओ बी है। या टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। ए बी का वैल्यू कितना है, एक्स माने हुए हैं और ओ बी को वाई माने हुए हैं। या एक्स बराबर कितना हो जाएगा, y बाई √3। देखिए कैसे हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, √3 बराबर एक्स बाई वाई है ना, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 लेंगे और तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, √3 गुना वाई एक्स गुना 1, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, √3 वाई। x का वैल्यू हम लोग को आ गया। अब हम लोग त्रिभुज किस में चलेंगे, COD में। अब समकोण त्रिभुज COD में, अब समकोण त्रिभुज COD में देखिए, तो ये क्या है 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण,
इस कोण के लिए क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और शेष भुजा आधार हो जाएगा। तो इसमें भी हमें क्या, लंब और आधार के बीच रिलेशन चाहिए। हमें कर्ण से कोई मतलब नहीं है, हमें ये वाला दूरी और ये दूरी निकालना है। हम इसमें भी tan थीटा लेंगे, और थीटा इसमें क्या है, 30 डिग्री है। तो थीटा की जगह हम लोग डायरेक्ट 30 डिग्री लिख देंगे, बराबर लंब बाई आधार। लंब कितना है, लंब CD है, और आधार कितना है, आधार OD है। या tan 60 डिग्री का वैल्यू, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, बराबर CD का वैल्यू कितना है, x है, और OD का वैल्यू कितना है, OD का वैल्यू है 80 - y। या हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 - y बराबर x√3। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट कर देंगे, या 80 - y, इसको हम लोग फर्स्ट मान लेंगे। x की वैल्यू कितना है, √3y गुना √3, या 80 - y बराबर √3 गुना √3 3y, या 80 बराबर, ये y बराबर के उस साइड चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3y + y। या 3y और प्लस y कितना हो जाएगा, 4y बराबर 80, या y बराबर कितना हो जाएगा, 80/4 बराबर 20 मीटर। यानी कि हम लोग का ये दूरी निकल गया। OB का मान कितना आया, 20 मीटर आया। तो OD का मान कितना आ जाएगा, OD कितना है, 80 - y है, इसीलिए OD बराबर कितना है, 80 - y, और 80 y की वैल्यू कितना है, 20 मीटर, तो कितना हो जाएगा, 60 मीटर। यानी कि हम लोग का बिंदु की दूरी आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू डायरेक्ट समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर हम लोग y का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। तो फर्स्ट कितना है, x बराबर √3 गुना y है, बराबर √3 गुना y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू आया है हम लोग का 20, यानी कि √3 गुना 20, या 20√3 मीटर। यानी कि हम लोग क्या आ गया, खंभे की ऊंचाई आ गया 20√3, तथा बिंदु की दूरी आ गया कितना, एक 20 मीटर और एक 60 मीटर। तब अब हम लोग लिख देंगे कि अतः खंभे की ऊंचाई बराबर कितना है, कितना माने में खंभे की ऊंचाई, x माने में, और x का मान कितना है, 20√3 मीटर। बिंदु O से AB की दूरी, बिंदु O से खंभा AB की दूरी कितना माने हुए हैं, y माने हुए हैं, और y का वैल्यू कितना है, 20 मीटर, तथा बिंदु O से CD की दूरी, बिंदु O से CD की दूरी कितना है, 80 - y बराबर 60 मीटर। हम लोग का यही आंसर हो गया।
आप लोग इसको नोट कीजिए। हाँ, और यहाँ पर आप लोग ये कहाँ से लिखे, एक्स की वैल्यू कहाँ से लिखे, समीकरण फर्स्ट से लिखे ना। तो यहाँ पर पोस्ट में हम लोग लिख देंगे कि समीकरण फर्स्ट से, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होगी। जब आप लोग इसको दोबारा रिवाइज कीजिएगा तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि इतना कहाँ से लिखे। तो यहाँ पर जब लिख दीजिएगा कि समीकरण फर्स्ट से, तो आप लोग ऊपर समीकरण फर्स्ट को देखिएगा तो याद आ जाएगा। आप लोग इतना नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। हम लोग मान लेते हैं कि बीसी क्या है, एक नहर है, और इसके तट पर ए बी एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, यानी कि लंबवत खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी कि ये नहर के तट के दूसरे ओर एक बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर एक, यानी कि इसी तट पर, यानी जो नहर के तट है इसी तट पर बिंदु सी से 20 मीटर दूरी पर एक बिंदु डी है, और यहां से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री दिया गया है। तो हमें नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है, यानी कि बीसी ज्ञात करना है। तो हम लोग मान लेंगे इस टीवी टावर की लंबाई को हम लोग क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, यानी कि कितना मीटर ऊंचा है, एक्स मीटर ऊंचा टीवी टावर है। तो हम लोग मान लेंगे कि एक टावर ए बी एक्स मीटर लंबा, एक्स मीटर ऊंचा तथा बीसी नहर की चौड़ाई है। यानी कि ए बी क्या है, एक्स मीटर लंबा ऊंचा एक टावर है तथा बीसी नहर की चौड़ाई है। बिंदु सी से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा बिंदु डी से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तथा सीडी का मान कितना है, सीडी का मान 20 मीटर है। चौड़ाई ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी डी में, यानी कि बड़ा वाला त्रिभुज में हम लोग चलेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में कैसे खड़ा है, टावर कैसे ऊर्ध्वाधर खड़ा है, यानी कि लंबवत खड़ा है। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। इसके सामने वाला भुजाकर्ण, इस कोण के लिए इसके सामने वाला भुजा लंब और शेष भुजा आधार, शेष भुजा आधार है। तो यहाँ पर देखिए हमें लंब और आधार से मतलब है, यानी कि हमें क्या ज्ञात करना, नहर की चौड़ाई। ये क्या है, आधार है, तो हमें लंब और आधार से मतलब है। और हमारे पास मुख्य कितने फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूला है। लंब बाई कर्ण साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर आधार बाई कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बाई आधार। हमारे पास मुख्य 3 फॉर्मूला है। हमें लंब और आधार में रिलेशन ज्ञात करना है। रिलेशन टेन थीटा के साथ है। हम क्या करेंगे, टेन थीटा ले लेंगे। टेन थीटा बराबर लंब बाई आधार। थीटा क्या है, त्रिभुज ए बी डी में थीटा का मान 30 डिग्री है, तो हम लोग डायरेक्ट थीटा की जगह 30 डिग्री लिखेंगे। लंब क्या है, लंब ए बी है और आधार बी डी है। टेन थीटा का टेन 30 डिग्री का मान 1/√3। ए बी का वैल्यू कितना माने हुए हम लोग, एक्स माने हुए हैं, और बी डी का वैल्यू हमें नहीं याद ज्ञात है। क्या कर देंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, बी डी बराबर x√3, या x बराबर कितना हो जाएगा, बी डी बाई √3। यानी कि हम लोग का मीनार की वैल्यू आ गई। अब हम लोग त्रिभुज किस में चलेंगे, ए बी सी में। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में
इसमें भी हम लोग tan थीटा लेंगे। तो थीटा की वैल्यू कितना है, 60 डिग्री है। तो थीटा की जगह हम लोग डायरेक्ट 60 डिग्री लिख देंगे, बराबर लंबाई आधार। लंब क्या है, इसके सामने वाला भुजा लंब और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण और शेष भुजा आधार। तो लंब क्या है, लंब ए बी है और आधार क्या है, आधार बी सी है। आधार बी सी ले लेंगे हम लोग। या tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। और ए बी का वैल्यू कितना है, x है। और बी सी का वैल्यू कितना है, बी सी का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। या x बराबर कितना हो जाएगा, BC√3। x बराबर BC√3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये भी क्या है, x की वैल्यू है और ये भी x की वैल्यू है। तो दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा ना, यानी कि फर्स्ट तथा सेकंड से। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। तो समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से क्या हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, यानी कि BD/√3 बराबर BC√3 हो जाएगा ना। या BD बराबर BC गुना BC√3 गुना √3। BD को हम लोग लिख सकते हैं ना, BD यानी कि BC प्लस CD। BD को हम लोग BC प्लस CD लिख सकते हैं ना। टोटल क्या है, BD है, इसमें BC और फिर प्लस CD लिख सकते हैं हम लोग। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 गुना √3 कि 3BC। या BC की वैल्यू तो हम लोग को ज्ञात करना है, CD है तो CD का मान कितना है, CD का मान 20 है। अभी छोड़ दीजिए, CD का मान है, CD बराबर कितना हो जाएगा, 3BC माइनस BC को बराबर के उस साइड ले जाइए, माइनस BC। इस साइड प्लस में है तो बराबर के उस साइड माइनस में हो जाएगा। या कितना हो जाएगा, 3BC में से एक BC चला गया, यानी कि 2BC बराबर CD की वैल्यू कितना है, CD का वैल्यू 20 मीटर है, 20। या BC बराबर कितना हो जाएगा, 20/2 बराबर 10 मीटर, यानी कि BC, ये नहर की चौड़ाई कितना आ गई, 10 मीटर आ गई। हमें यही ना ज्ञात करना था। अतः नहर की चौड़ाई BC बराबर 10 मीटर। हमें नहर की चौड़ाई आ गई। आप लोग इसको नोट कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें टावर की भी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख देंगे नहर की चौड़ाई तथा टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो नहर की तो चौड़ाई आ गई। अब हम लोग टावर की ऊंचाई को क्या माने हुए हैं, x माने हुए हैं। तो यहाँ पर x का वैल्यू निकालेंगे हम लोग। इसको तो मिटा देंगे, इसका तो कोई काम नहीं है यहाँ पर। अब क्या निकालना है, टावर की ऊंचाई यानी x की वैल्यू हम लोग किस में पुट कर देंगे, BC का मान हम लोग किस में पुट कर देंगे, समीकरण सेकंड में पुट कर देंगे। BC का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड क्या है, यहाँ पर है देखिए, x बराबर BC√3। तो x बराबर कितना हो जाएगा, BC√3 है और BC की वैल्यू कितना है, 10 है, यानी कि 10√3 मीटर। अर्थात x से ना हमारे x से ना टावर की ऊंचाई है,
टावर की ऊंचाई x ना है, अर्थात टावर की ऊंचाई x बराबर 10√3 मीटर। चलिए अब आप लोग नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी कि 7 मीटर ऊंचे भवन एक एबी भवन है, इसके शिखर ए से एक सीडी क्या है, एक टावर है, ठीक है, केबल टावर है। इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। हम लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस के इंट्रोडक्शन में उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण पढ़े हुए थे। तो क्या दिया गया है कि ए से सीडी के उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है, और बिंदु ए से सीडी के पास बिंदु डी का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो हम लोग यहाँ पर एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं और इसको मान लेते हैं कि बिंदु ई पर टावर को टच करता है। तो हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि सीडी का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसका मान तो दिया गया है, भवन का मान दिया गया है। इसमें देखिए हम लोग ये भी पढ़े थे कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण बराबर होता है, यानी कि इस कोण के एकांतर कोण ये वाला कोण होगा ना। यानी कि देखिए कैसा आकृति है, आकृति ऐसा है, ये बिंदु ई है, ए है, ये डी और ये बी है, ये कोण 45 डिग्री है। तो ये वाला कोण हम लोग कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि एकांतर कोण से, एकांतर कोण से कोण डी 45 डिग्री होगा। हम लोग लिख देंगे क्योंकि कोण ई ए डी बराबर एकांतर कोण कौन सा, ए डी बी बराबर 45 डिग्री। अब हम लोग त्रिभुज इसमें चलेंगे, ए बी डी में समकोण त्रिभुज ए बी डी में समकोण त्रिभुज एबीडी में देखिए क्या है, यह है 90 डिग्री, ऊर्ध्वाधर खड़ा है, तो यह हो जाएगा कर्ण। हम लोग के इस कोण के लिए ये लंब हो जाएगा और शेष भुजा आधार हो जाएगा। आधार हो जाएगा तो क्या हम लोग ज्ञात करना है, लंब का मान 7 मीटर दिया गया है, हम लोग आधार निकालेंगे, आधार का मान निकालना है। तो हमारे पास 3 फॉर्मूला है, लंब बटा कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और tan थीटा बराबर लंब बटा आधार है। यही हमारे पास 3 फॉर्मूला है। तो इस हमारे लंब दिया गया, आधार का मान निकालना है, तो हम लोग tan थीटा लेंगे। tan थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, तो हम लोग डायरेक्ट थीटा की वैल्यू 45 लिख देंगे, 45 डिग्री, और लंब बटा आधार। लंब कितना है, लंब ए बी है और आधार बी डी है। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, और ए बी का वैल्यू कितना दिया गया है, 7 मीटर दिया गया है, और बी डी हम लोग को नहीं मालूम है, या बी डी बराबर कितना हो जाएगा, 7 मीटर, यानी कि बी डी का वैल्यू आ गया 7 मीटर। अब देखिए बी डी और ए दोनों बराबर होगा ना, ये दोनों क्या है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है, यानी कि लंबवत खड़ा है, तो दोनों रेखा आपस में समांतर होंगे, और समांतर रेखा के आप कहीं भी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी नापिएगा, हमेशा बराबर होता है ना, कि ये रेखा और ये रेखा बराबर होगा। उसी प्रकार क्या हो जाएगा, बी डी बराबर ए, तो ए भी कितना हो जाएगा, हम लोग का ए भी 7 मीटर हो जाएगा ना। अब हम लोग त्रिभुज ए सी ई में चलेंगे।
लिख देंगे यहाँ पर कि चूंकि CD समांतर AB, क्या है, CD तथा AB समांतर है, इसीलिए BD बराबर AE बराबर 7 मीटर। अब हम लोग समकोण त्रिभुज AEC में, यानी कि समकोण त्रिभुज AEC में, इसके ऊपर तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। इसके सामने वाला भुजा कर्ण, हम लोग का ये कोण है तो इसके सामने वाला भुजा लंब और शेष भुजा आधार। ये भुजा आधार हो गया हम लोगों का। अब हम लोग चलेंगे इसमें, तो क्या लेंगे, 10। तो यहाँ पर देखिए आधार का मान है और हम लोग क्या निकालेंगे इसमें, इसमें लंब का मान निकालेंगे। हम लोग आधार दिया गया है और हम लोग लंब निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, तो इसमें tan थीटा लेंगे और थीटा की वैल्यू कितना है, 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री लेंगे बराबर लंब बाई आधार। लंब कितना है, लंब CE है और आधार कितना है, आधार AE है। या tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। CE का वैल्यू नहीं मालूम है हम लोगों को और AE का वैल्यू कितना है, 7 मीटर है। या CE बराबर कितना हो जाएगा, CE बराबर 7√3 मीटर, यानी कि CE कितना आ गया, हम लोग का आ गया 7√3 मीटर। और देखिए भवन के यहाँ से D से लेकर E तक दूरी, यानी कि जितना भवन ऊंचा है उतना ही ना ऊंचा ये भी होगा, तो ये हो गया 7 मीटर। तो ऊपर वाला 7√3 मीटर है और नीचे 7 मीटर है, तो टोटल लंबाई कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे हम लोग, दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा ना। अब अतः टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई क्या है, CD है, तो CD बराबर क्या हो जाएगा, DE प्लस CE हो जाएगा ना। CD बराबर DE प्लस CE, मतलब कि DE प्लस में CE को जोड़ेंगे तो पूरा लंबाई आ जाएगा टावर का। तो यहाँ पर देखिए DE का वैल्यू कितना है, DE यानी कि जितना ऊंचा भवन है उतना ही ना ऊंचा DE होगा, तो इसका 7 मीटर और प्लस CE का वैल्यू कितना है, 7√3 मीटर। हम लोग इसमें से 7 को कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + √3 मीटर, अर्थात टावर की ऊंचाई बराबर 1 + √3 मीटर। आप लोग इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 को, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। हम लोग मान लेंगे कि AB क्या है, एक लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 75 मीटर है और इसके शिखर A से दो समुद्री जहाज C एवं D को देखने पर अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री और एक 30 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, यानी कि लाइट हाउस के एक ही ओर, एक इस साइड और एक इस साइड नहीं, एक ही ओर एक जहाज के ठीक पीछे दूसरी जहाज हो, यानी कि जहाज C के ठीक पीछे जहाज D हो, तो हमें जहाजों के बीच की दूरी CD ज्ञात करना है, यानी कि दोनों जहाज के बीच की कितनी दूरी है, यही हमें ज्ञात करना है। हमें
लाइट हाउस की ऊंचाई दी गई है और अवनमन कोण दिया गया है 45 डिग्री तथा 30 डिग्री दिया गया है। तो हम लोग इसमें देखिए ए ओ सी के लिए ये कोण क्या हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएगा। हम लोग का ये बिंदु ओ है, ये ए है और ये सी है, ए ओ सी, ये बिंदु सी और ये बी है। ऐसा है ना, देखिए यहां से ए ओ से ओ ए सी एवं बी, तो ये कोण कितना है, ये 45 डिग्री है। तो एकांतर कोण से ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, यानी कि कोण सी हम लोगों का 45 डिग्री हो जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे ओ ए डी बी में, यानी कि ओ ए डी बी ऐसा ना आकृति है, ओ से देखिए ओ ए डी एवं बी, तो ये कोण हम लोग का 30 डिग्री है। तो ये कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, यानी कि ये कोण 30 डिग्री। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पूरा दूरी ज्ञात करके और फिर ये वाला दूरी को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा ना, ये दूरी आ जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, पहले पूरा दूरी ज्ञात करेंगे और इसके बाद ये वाला दूरी ज्ञात करके माइनस कर देंगे। तो हम लोग चलेंगे किस त्रिभुज में, हम लोग 2 लाइन लिख देंगे कि कोण ओ ए सी बराबर एकांतर कोण ओ ए सी बराबर एकांतर कोण ए सी बी, ए सी बी बराबर कितना है, 45 डिग्री, तथा कोण ओ ए डी बराबर एकांतर कोण ओ ए डी बराबर एकांतर कोण ए डी बी, ए डी बी बराबर 30 डिग्री। अब हम लोग समकोण त्रिभुज में चलेंगे, पहले बड़ा वाला त्रिभुज में चलेंगे, समकोण त्रिभुज एडीबी में। एडीबी में देखिए थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये भुजा कर्ण हो जाएगा और ये वाला भुजा आधार हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है इसीलिए ये कर्ण हो गया, शेष भुजा आधार हो जाएगा। तो हमारे पास क्या दिया गया है, लंब दिया गया है और आधार का मान निकालना है। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन, हमारे पास 3 फॉर्मूला है, लंब बाई कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और tan थीटा बराबर लंब बटा आधार है। तो लंब का मान दिया गया, आधार निकालना है, तो हम लोग tan थीटा लेकर चलेंगे, tan थीटा, और थीटा के वैल्यू यहाँ पर 30 डिग्री है, तो थीटा की जगह हम लोग डायरेक्ट 30 डिग्री लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा, लंब बाई आधार, लंब कितना है, लंब ए बी है और आधार कितना है, आधार बी डी है। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर ए बी का वैल्यू 75 मीटर दिया गया है और बी डी हमें नहीं मालूम है, यह बी डी बराबर कितना हो जाएगा, 75√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि बी डी की वैल्यू 75√3 मीटर आ गया। अब हम लोग त्रिभुज ए सी बी में चलेंगे, छोटा त्रिभुज में। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखिए थीटा के सामने वाले भुजा लंब, ये वाली भुजा आधार और ये कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण और शेष भुजा आधार हो गया हम लोग को। तो इसमें भी हम लोग tan थीटा लेकर चलेंगे, क्योंकि लंब दिया गया हमारा और आधार का मान निकालना है, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर 45 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बाई बी सी। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, ए बी का मान 75 दिया गया है और बी सी नहीं मालूम हम लोग को, या बी सी बराबर कितना हो जाएगा, 75 मीटर।
यानी कि BC हम लोग का 75 मीटर आ गया, और टोटल कितना आया है 75√3 मीटर। तो टोटल में से 75 मीटर घटा देंगे तो CD का मान आ जाएगा ना। अब CD बराबर कितना होगा, BD माइनस BC, यानी कि BD टोटल लंबाई में से हम लोग BC को घटा देंगे तो CD का मान आ जाएगा। तो BD की वैल्यू कितना है, BD बराबर कितना है 75√3 मीटर, माइनस BC बराबर 75 मीटर है। दोनों में से हम लोग 75 को कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 - 1 मीटर, 75 इंटू √3 - 1 मीटर। अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी हो गई, दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या है, दोनों जहाज के बीच की दूरी क्या है, CD है। और CD बराबर कितना है 75 इंटू √3 - 1 मीटर। आप लोग इसको नोट कीजिए।